ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। मैच्योरिटी इज व्हेन महिला मंडल पुरुषों को ज्ञान पेलती है कि 31st को दारू पी के सेलिब्रेट करना ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है और 31st मनाना ही बेस्ट कल्चर का है। नैतिक है, हर 31st को ड्रिंक करना जरूरी है कि यही हमारी संस्कृति है? ये क्या हो गया? जाए ऐसा ज्ञान जहाँ खुद दूसरी तरफ वेस्टर्न कपड़े पहन के लाउड स्पीकर पे ठुमके लगा रहे हैं वो, ये कौन सी संस्कृति है? देखो मुझे लगता है तारक मेहता के शो में महिला मंडल इज द मोस्ट इरिटेटिंग ग्रुप इन द एंटायर शो। देखो भाई, इस शो की 3 चीजें जो कभी खत्म नहीं हो सकती। पहला पोपड़ा की शादी, दूसरा इन लोगों की पार्टी शार्टी और तीसरा दया की माँ का इस सोसाइटी में आना। सही बात है। इस एंटायर शो में पुरुष जो भी करे वो गलत और महिला मंडल जो भी करे वो सही। मगर क्यों? जा पूछ क्या? जेंट्स की बातें किसी न किसी तरह से लीक हो जाती है और वैसे भी माय डार्लिंग रोशन बड़ी भोली है। और महिला मंडल कुछ गलती करे तो खुद ही सॉल्व भी कर लेती है। मतलब फेमिनिज्म इज नाउ ऑन इट्स पीक इन टीकेएमसी। फाइनली तारक मेहता शो में नई फैमिली की एंट्री होती है। नया परिवार आएगा, नई उमंग लाएगा। माधवी भाभी की खुशी तो बनती है क्योंकि पापड़ अचार और ट्यूशन का बिजनेस जो बढ़ने वाला है। अच्छा, अब नई फैमिली की आने की खुशी में भीड़े सुविचार लिखने जाता ही है कि तभी हाँ, ये पैसा जरूरी है तो फिर पैसों के पीछे तो भागना पड़ेगा ना। कैसा है ना भूतनाथ, जो इंसान पैसों के पीछे भागता है ना तो उसका परिवार उसकी खुशियां पीछे छूट जाती है, लेकिन जो इंसान खुश रहता है तो पैसा खुद ब खुद उसके पास आता है और उसका परिवार भी उससे दूर नहीं होता। ये ज्ञान चोदवाचक परम ज्ञानी ट्यूशन शिक्षक सोसाइटी का एक मेव सेक्रेटरी भीड़े जो कहता है कि पैसे के पीछे भागोगे तो फैमिली छूट जाएगी और खुश रहोगे तो पैसा खुद चल के आएगा। अबे साले, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भीड़े से टॉयलेट का चेयरमैन थोड़ी ना बनना जो खुद ब खुद पैसा चल के आएगा। पैसा कमाने और बनाने के लिए दौड़ना तो पड़ेगा ही ना। सही बात है। खैर छोड़ो, जिस चीज का इंतजार था आखिर वो आ ही गया। न्यू फैमिली गोकुल धाम में पहुंच ही जाती है। ये क्या है बे? ऊंट पे एंट्री। देखिए प्रोड्यूसर साहब, माना की फैमिली राजस्थानी है और कल्चर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये कोई डॉक्यूमेंट्री थोड़ी ना है। अबे गोकुल धाम सोसाइटी है या हार्ड डेजर्ट का एंट्री गेट? लिफ्ट बंद हो तो समझ आती है, पर कैमल पे एंट्री करना राजस्थानी टूरिज्म ने स्पॉन्सर करा है क्या? कल दिन अगर नई पंजाबी फैमिली आएगी तो उसे ये ट्रैक्टर से और हिमाचली को सीधा पैराग्लाइडिंग से ही सोसाइटी में एंटर करवाएगी। और सोसाइटी में आते ही ये कहते हैं कि बहुत अच्छी सोसाइटी में घर लिया है। और जब उनका सामान चोरी हो जाता है तो ये कैसी सोसाइटी में घर ले लिया आपने? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कितनी दोगली औरत है बे। इतना जल्दी तो नीतीश कुमार भी नहीं पलटता। मुझे क्यों तोड़ा? और इनके साथ जो छोटे बच्चे आए वो तो टप्पू सेना के मेंबर बन ही गई। टप्पू सेना की माँ का इनकी सेना की ऐसी की तैसी। देखो, जब ये लप्पू सेना अंडे से फुद गई थे तो इन्हें क्रिकेट का बड़ा शौक था और इतना शौक था कि सीजन बॉल से मैच खेलने के लिए इन्होंने हंगर्स ट्राई कर ली। पर जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम ये भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और इन्हें सीजन बॉल विद किट प्रोवाइड भी कर दी है बे। सब हमें ला कर दो। लेकिन आज भी ये भोसड़ी के टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलते हैं। और जब टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना है तो फालतू का रंडियापा किया ही क्यों? और पूरी सोसाइटी वाले ये मानता है कि सबसे बड़ा क्रिकेटर टप्पू ही है। तो आओ एक बार टप्पू की क्रिकेटिंग भी देख लेते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे क्रिकेट वाला तो पुराना हो चुका है, तो कोई ना, इन लप्पू सेना का अभी का कांड बताता हूँ। दरअसल होता ये है कि चाचा जी गुम हो जाते हैं और ये लोग उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि व्हाट्सएप पे फोटो दिखाकर लोगों से पूछते हैं और इसके लिए उन्होंने 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप बना दिए। और जबकि सभी के पास फ़ोन है और सबकी उम्र 25+ है और जब फ़ोन दिखाकर ही चाचा जी को ढूंढना है तो सब अलग अलग जाओ ना यार। ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है? और इसमें भी मैक्सिमम टाइम 5 साथ घूमते हैं और प्लानिंग के दौरान सस्पेंस ऐसा डाल दिया जाता है जैसे बस सीआईडी ने छानबीन शुरू कर ही दी हो। और रियल में जब प्लान एग्जीक्यूट होता है तो ये बकलो लॉजिक। अबे मिसिंग केस चल रहा है या ग्रुप पिकनिक? तेरी माँ का भोसड़ा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी बाबिन का हिस्सा ले आराम। प्रोड्यूसर साहब, विनती है आप आके सिचुएशन संभाल दो। प्यार बरसाने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आपको प्रणाम। अबे खुशियाँ कौन बरसा रहा है? कमेंट में सब गालियाँ पेल रहे हैं और लप्पू सेना जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। ये सब झेलने की हिम्मत मुझ में बची ही नहीं है। लेकिन कमेंट में जरूर बताना ये लप्पू सेना का लॉजिक खतरनाक था या कैमल पे एंट्री। और सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि भैया चाचा ताऊ से सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन उनमें से भी 2% व्यूज आता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।